गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बट आजकल हमने परमाणु का चैप्टर चालू कर दिया और एक लेक्चर तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज दूसरे लेक्चर में मिले और आप ज़ोर से तैयार हो जाओ इसके लिए। कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है सर से पूछो और आप ये सोच के पढ़ना चालू कर दो कि ये हमारी फाइनल क्लास है, रिपीट नहीं होंगे ये चैप्टर्स आपके वापस। यस, प्रॉब्लम ज़रूर रह सकती है, वो ऑफलाइन में सॉल्व कर देंगे। थ्योरी आपको बहुत ध्यान से यहीं देखनी है, इससे बेहतर आपको थ्योरी मिलेगी भी नहीं। बेटा मैं ये कह रहा था कि अभी पिछले पीरियड में अपन ने इलेक्ट्रॉन का वेग निकाला था, तो आपने कहा सर आपने क्या किया था, पहले अभिग्रहित और दूसरे अभिग्रहित को डिवाइड कर दिया था। तो अब बताओ, तो अपन ने आज हम इलेक्ट्रॉन, ये देखो अब एक छोटा सा मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और मैं ऐसी टेक्निक आपको अप्लाई कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी करें। इस लेवल के नहीं, आप नीट लेवल और आईटी लेवल भी कर सकते हैं साथ साथ। क्यों? क्योंकि बेटा आप कंपटीशन में, आपको बता दो, आप में बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं हमारे स्कूल में, और ज़िंदगी में 12th क्लास ही हमारा अंतिम क्लास नहीं होता है। हमें मेडिकल भी ट्राई करना पड़ सकता है, इंजीनियरिंग भी ट्राई करना पड़ सकता है, अदर अच्छे कंपटीशन भी ट्राई करने पड़ सकते हैं। तो चैप्टर को आप एक ये कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ने का प्रयास करें। 12th में तो हम बेहतर करने ही जा रहे हैं, तो बहुत ज़ोर से अच्छे से करें। तो देखिए यहाँ पे अपन ने देखा था कि आपने इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया और मैंने एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल लिख दिया आपके लिए कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। चलो आप मेरे साथ देना, प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। बेटा बुक का एग्जाम्पल है ये देखो। यस, कहीं कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। आप जानते हैं अभी थोड़ा छोटे बच्चे हैं, 12वीं क्लास में हैं, और बेटा जब आप आईटी के एग्ज़ाम देंगे, नीट के एग्ज़ाम्स देंगे, आपको मैं खुशखबरी बता दूं कि वो बड़ी कैलकुलेशन का कोई भी सवाल नहीं आता है। केवल टेक्निक और कंपटीशन, टेक्निक के कंसेप्ट के क्वेश्चन ही आते हैं बस। तो आपको डरना नहीं है। तो आपने कहा सर इसमें क्या करने वाले हैं? देखो न्यूमेरिकल क्या है आपका, प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। मैं और आप चल रहे हैं आगे, ध्यान दो। आपने कहा सर ये कौन सी कक्षा है? एनवी कक्षा। 2 मिनट पहले ही पढ़ा था आपने, 2πkze² अपॉन NH। रटा होना चाहिए आपको ये। बोलो अब एग्जामिनर क्या कह रहा है? प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। दिस इज अवर क्वेश्चन, ये आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है बेटा हमारा ये। तो बताओ सबसे पहले जेड की जगह क्या रख देंगे अपन? 1। एन की जगह भी क्या रखना पड़ेगा? 1। आप सेटिस्फाइड है इससे? बेटा अगर इससे सेटिस्फाइड है तो आपका V1 हो गया ना भाई। ये देखो इजिकल टू 2πkE² डिवाइडेड बाई NH, डिवाइडेड बाई NH, ओनली H। बेटा Z1 क्यों रखा आपने? हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग अपन हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोर ने केवल हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया था, वो हम डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको लिखाएंगे भी आगे चल के। तो आप अब बताओ, ये सारे कांस्टेंट हैं, एक बार वैल्यू रखे अपन सारे कांस्टेंट की। बस आप ये सोच के पढ़ो कि हम एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग एक फिजिक्स सीखने का प्रयास कर रहे हैं। वही बेटा ज़िंदगी में काम आएगा, लर्न करना सिर्फ उससे काम नहीं चल रहा। बेटा होल स्क्वायर करेंगे इसका, ये देखो डिवाइडेड बाई H, 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 H को डिवाइड करो 6.62। हो सकता है आपके वैल्यूज़ याद नहीं हो, टेंशन मत लिए करो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे सब। मैंने सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ रख दी। यस बेटा मैंने सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ रख दी। अब आप बताओ, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज़ रख देंगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2.2 इंटू 10⁻⁶। कभी करके नहीं देखना है आपको, यू हैव नो नीड, दिस द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ दिस। यस, ये वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ेगी, बहुत काम में आएगी, देखना कैसे काम में आएगी। 2 मिनट रुको आप। ये आपका प्रश्न था कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, उसकी प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। तो प्रथम कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है बच्चे? 2.2 इंटू 10⁶। यू हैव नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है।
यस, ये आपका बुक का एग्जाम्पल था छोटा सा। तो आपने कहा सर इससे हमें क्या नॉलेज मिला? इससे नॉलेज मिला कि आज के बाद मैं ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूँ कि आपको कभी भी बेक का न्यूमेरिकल नहीं करना है, बेक के न्यूमेरिकल की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आपने कहा सर फिर कैसे काम चलेगा? एक मिनट, ऐसे काम चलेगा, ये देखो, बस 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 रिलैक्स, ये देखो अभी चलते हैं अपन, बिल्कुल चलते हैं बेटा, ध्यान देना। अब आपने कहा सर ये क्या है? आप भी मेरे साथ लिखना बेटा, प्यार एक स्पेशल नोट, एक ऐसी टेक्निक सिखा रहे हैं सर कि आपको कभी वेलोसिटी के न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक टेक्निकल फार्मूला जो आपके कंपटीशंस में भी काम आएगा। चलो ट्राई करते हैं अपन बेटा, देखना मैं कैसे करता हूँ इसको। ये देखो मैंने एक ये चीज़ बना दी बेटा, ध्यान से देखना, ये आपका V1 का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? पूरा लगाओ, ट्राई करो। आपने कहा सर बिल्कुल कर रहा है। तो माय डियर, ये आपका B1 और Z और कौन बचा नीचे? N। ये लो, ऐसे याद करो ना यार, आप कब बड़े हो गए भैया से। देखो B1 कौन है? 2.2 इंटू 10 की घात 6 डिवाइडेड बाई N, और यहाँ कौन आ गया बताओ? Z। बस 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 बेटा, ये देखो आपने कहा सर क्या सीख रहे हैं हम स्पेशल नोट में? आज के बाद आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का वेग फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने कहा सर Z, बेटा Z हमेशा, मैं नहीं कहता एक ही रहेगा, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू बेटा 1 होती है, याद रखो मेरे दोस्त, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 होती है, और लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 होती है। हम सर इन्हीं को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें और इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका जो बोहर मॉडल होता है और टोटल मॉडल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है बोहर मॉडल। तो इन सब में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन तीनों में Z की वैल्यू क्या होगी बताओ? चेंज होगी। अब आप नीट लेवल पे आ गए कम से कम, यही आपका IIT लेवल होता है, IIT मेन लेवल, क्योंकि बच्चा है थोड़ा आगे बढ़ गया, वो जानता है कि बोर का मॉडल एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है, सब में एक इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों में देखो आप, पर Z की वैल्यू क्या है? अलग। तो Z कुछ भी लो, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, आप करके देख लेना। Z है, हीलियम के लिए आपसे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग पूछता तो यहाँ तो 2 रखोगे आप, बट यहाँ तो एक ही रखना है ना। लिथियम के लिए पूछता था 3 रख देंगे, यहाँ तो एक ही रखना है। इससे प्रूफ हो गया कि आप किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के बाद ये पक्का सोच लो, आप किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यू रिमेंबर इट, आप इसको अच्छे से याद कर लो। ओके, कुछ के देखना बेटा, वो चीज़ भी नोट करा करो। बस कंपटीशन की चीज़ तो वही है ना, वही हमारे ज़्यादा कम मानी फीचर में। 12th आप झूठ मूठ सा होता है, 12th एग्ज़ाम आप फटाफट कर लेंगे। ये लो, तो ये लो, ये देखो, ये देखो, ये सूत्र को याद कर लो, रट लो। इससे कोई भी वेग का न्यूमेरिकल लाइफ में कर सकते हैं, चाहे एग्जाम्पल हो चाहे अनसॉल्व्ड हो। वेग का न्यूमेरिकल अब सर को बताने की कतई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है नो नीड ऑफ वेलोसिटी फंडा, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। तब मैं इसको मिटाना चाहूँगा। ये हमने एक प्रश्न में पढ़ लिया वेग, ये देखो बिल्कुल वेग पढ़ लिया, बस ये देखो कंप्लीट वेग हो गया। आपने कहा सर आगे चलें, बिल्कुल चलेंगे। यस, बोर अवग्रहित की सहायता से, बेटा बोर के कितने अविग्रहित थे? 3। तो बोर अविग्रहित की सहायता से अब हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का परिकलन करेंगे। बेटा फिर सुनो, पहले काय का परिकलन किया था? वेग का। इधर देखो, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करना, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करना। आराम से प्लीज, ये देखो कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बेटा आपको? ये त्रिज्या। फिर सुनो अच्छे बच्चों की तरह, आपको पहले तो आपने वेलोसिटी निकाला था, अब क्या निकालने वाले हैं आप बताओ? रेडियस। बेटा बिल्कुल एक्टिव रहे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। आप क्यों डरते हैं ऐसा? कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करना,
अब हम रेडियस निकालेंगे किसकी सहायता से, बोर के अभिग्रहितों की सहायता से। ऐसे कैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि बोर के अभिग्रहितों की सहायता से एनवी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का परिकलन कीजिए। एनवी लिख दे तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी वो तो एनवी तो लिखते ही हैं अपन लोग। तो चलो धीरे धीरे आप हमारी हेल्प करना। सबसे पहले कौन सा अभिग्रहित ले लें बेटा, प्रथम अभिग्रहित से। आप धीरे धीरे देखना आराम से। यस, याद है किसी भैया को थोड़ा थोड़ा बार बार लिख रहे हैं सर, इसको याद हो जाना चाहिए आपको कि जड़ी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के जेड ए स्क्वायर अपॉन आर। बस बस बस, ये देखो बेटा धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो शायद तुम्हें याद भी हो रहा होगा। नहीं हो रहा है क्या? ये पहला अभिग्रहित लर्न हो गया सबको बेटा। दूसरे अभिग्रहित से, नाउ टेकिंग सेकंड, द्वितीय अभिग्रहित से। सेकंड अभिग्रहित को लें अब अपन, ये देखो सेकंड को लें, बड़े आराम से लें। ये देखो बेटा यही तो था सेकंड, देखो ना भैया, पहला अभिग्रहित तैयार हो गया, आर से आर को काट दिया, इधर एक आर बच गया। ये दूसरा है। क्या चाहते हैं आप? त्रिज्या निकालना, बेग नहीं चाहते तो बताओ बेग को हमें निरस्त करना है, यहाँ से रिमूव करना, हटाना है। क्या करेंगे आप? वर्ग कर देते हैं इसका बेटा, इसका कर दें वर्ग। बस दोनों तरफ वर्ग करके बताओ कैसे करेंगे वर्ग। मैं करता हूँ, पहले आप देखते रहो चुपचाप। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये देखो हो गया वर्ग। दैट्स ऑल दैट्स ऑल दैट्स ऑल माय डियर। देखना ये पहले अभिग्रहित था, ये दूसरा था, लेकिन दूसरे का वर्ग कर लिया। आपने पूछा क्यों करा? क्योंकि बेटा अब भाग देंगे तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि आपको तो त्रिज्या निकालनी है। तो आपने यहाँ पे क्या किया बताओ? क्या कर दिया? इसका वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यू कैन सी। चलो अब समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, चलो भाग देते हैं, देख के बताओ। धीरे धीरे हम दे रहे हैं, पहले आप देखते रहो। देखो देखो बस बेटा, ऐसे तो देते हैं भाग। अरे भाई ये बटा ये दे दिया भाग, बराबर। चलो यस, बराबर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बेटा भाग देंगे तो उल्टे हो जाएंगे दोनों, भाग को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला गया और एन स्क्वायर एच स्क्वायर कहाँ रहेगा? नीचे। बोलिए भैया जी। देखो प्यार से, समीकरण 1 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है। बेटा इसको क्रॉस करें, जो कट रहे हैं वो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, आर से आर, एम से एम। देख रहे हैं आप? अब आपको काई की वैल्यू निकालनी है, बताओ यहाँ पे आर की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ये मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपको वैल्यू केवल किसकी निकालनी है बताओ? आर की। चलो बताओ कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई? बेटे इधर तो एम आर बच गया, इधर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, इधर कौन बचा? केवल एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आएगी आपकी एन स्क्वायर एच स्क्वायर। कर सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, यस 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। बेटा देखना यही है क्या? देखो भैया ध्यान से, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। इकाई की वैल्यू बताओ रेडियस की। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं। पहला अभिग्रहित आर से आर कैंसिल हो गया, दूसरा अभिग्रहित पूरे का क्या कर दिया बेटा? वर्ग।
1 में 2 का क्या दे दिया, भाग। ये देखो यहाँ भाग देने पर आपने इस जगह पे क्या दिया बताओ भैया जी, भाग दे दिया बेटा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग, ऐसे मान लीजिए आप। और आपने ये किसकी वैल्यू निकाल ली बताओ, आर की। देख सकते हैं आप इसको, पहले अभिग्रहित एज इट इज है, आर से आर क्रॉस किया है, दूसरे में आपने स्क्वायरिंग कर लिया दोनों तरफ, अब दोनों को आपस में क्या दे दिया, भाग दे दिया। थोड़ा मैनेज करें आप इसको, बिल्कुल नोट कर सकते हैं आप धीरे धीरे। ये देखो धीरे धीरे अपन त्रिज्या की बात कर रहे थे, ये बस 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 नाइस। भाग देने पर ये लो बेटा, ये आपका आंसर आ रहा है। और लाइटली अपन देखें, बड़ा ध्यान से देखें तो ये आंसर आया है। तो आपने कहा सर आप ये क्या कर देते हैं एनवी कक्षा के लिए, बट हम लोग यहाँ त्रिज्या की वैल्यू लिखते हैं कौन सी कक्षा के लिए बताओ, एनवी कक्षा के लिए। तो बेटा एनवी कक्षा के लिए इसलिए लिखते हैं, ये देखो आप आर को आर एन से रिप्लेस कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते। अब सर हम क्यों कर देते हैं बेटा, इसलिए कर देते हैं कि आर की वैल्यू है एन पे भी डिपेंड करती है बस। तो बोर्ड में एग्जाम पूछेगा कि एनवी कक्षा के लिए त्रिज्या का परिकलन करो, तो आप आर की जगह आर एन लगा देना। नहीं कहे एग्जामिनर तो आप आर लिख के ही छोड़ देना बस। यस, वेग, त्रिज्या, ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य, चारों में से एक डेरिवेशन बोर्ड में आता है बेटा हमेशा। तो आप दूसरा डेरिवेशन कर रहे थे अभी, बिल्कुल याद है आपको ये आपने त्रिज्या का डेरिवेशन किया है और आपने दो चीज़ें नोट की है, ध्यान से देखे तो किसको समझ आता है ये, आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर हो गया बेटा। एनवी कक्षा की त्रिज्या एन स्क्वायर के क्या होगी बताओ, समानुपाती। बेटा अगर रेशियो निकालें त्रिज्याओं का तो चलो निकालो रेशियो, R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 डॉट 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 आगे चलें चलते रहें। एन की जगह 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात चलते रहेंगे। आप फिर सुनो मेरी बात बेटे, 1 रखता हूँ मैं, R1 1, एन का मतलब 1 रखेंगे तो 1, 2 रखो यहाँ R2, यह 2 रखो 4, 3 रखो 3 रखो। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करो कि क्रमगत त्रिज्याओं का अनुपात 1, 9, 16, 25, 36 ऐसे होता है। तो आपको आराम से लिखने की आदत होनी चाहिए, आपकी बुक में दे रखा पीछे प्रश्नों में। यस, भी किसका डेरिवेशन कर रहे थे आप, त्रिज्या का। ये देखो आपने ये किसी भी परमाणु के लिए एनवी कक्षा की त्रिज्या का डेरिवेशन कर लिया। बेटा मैं इसको रफ करना चाहूँगा। ये देखो आज हम डेरिवेशन त्रिज्या का कर रहे थे और बहुत इजी लग रहा होगा आपको, बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा। ये भी रफ करना चाहेंगे हम। और याद रखो आप अभी यहाँ त्रिज्या जेड के क्या है, व्यत क्रमानुपाती, साफ साफ देख रहा है इसमें, त्रिज्या जेड के क्या है, व्यत क्रमानुपाती। अब देखिए इसी प्रश्न को मैं चेंज कर दूंगा न्यूमेरिकल में। आपको ऐसा टेक्निक सिखाया था हमने कि आप कोई भी वेग का न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। आप ट्राई करना घर पे, ईमानदारी सोच के देखना ऐसे कैसे काम हम त्रिज्या के लिए करेंगे। बताओ ऐसा करते हैं अपन। यस, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करो। अब मैं लिख देता हूँ प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करना। ये देखो इसी प्रश्न को चेंज कर रहा हूँ बेटा मैं। यस, ये देखो प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करना। बताइए बेटा मुझे, प्रथम कक्षा के लिए एन इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1। हाइड्रोजन के लिए जेड इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1। इनमें सोचो, मतलब आपको इस वाले फार्मूले में आप हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या का परिकलन करना चाहते हैं। यस, एक कॉम्पिटिटिव तरीका अप्लाई कर रहे हैं आप। तो आप बताओ मुझे क्या करने वाले हैं आप। आपने कहा सर कुछ नहीं, इसमें R1 लिख देते हैं बस। बेटा एन 1 हो गया, यह एच स्क्वायर है। नीचे चलो, डेफिनेटली आपकी बुक का एग्जाम्पल होगा। नीचे चलें, केवल क्या क्या बचेगा उसको लिख दो। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यहाँ पे के लिख दिया आपने, और ये कौन है आपका, ई स्क्वायर।
बड़ा सिंपल सा नज़र आ रहा है सवाल तो। यस, हम हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या का परिकलन कर रहे हैं, मान निकाल रहे हैं। आप एक ही शब्द यूज में लें तो बेटा यहाँ पे n की जगह 1 रख दिया क्योंकि पहली कक्षा थी, z की जगह 1 लिख दिया क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं। अब आ जाओ बेटे, सारे कांस्टेंट है तो आपने कहा सर वी हैव नीड ऑफ कैलकुलेशन। देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, आपको कोई गणना करने की जरूरत नहीं है। आप सबके मान रख दो बेटा, h का मान, पाई का मान, m का मान, k का मान, e का मान, सबके मान आपको कांस्टेंट याद है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के आपका पहले चैप्टर वाला ये जानते ही हैं। सिंसियरली सबकी वैल्यूज़ को रख दो। तो ये टेक्निकल फंडा अप्लाई कर रहे हैं, सबकी वैल्यूज़ को आपने रख दिया और आपको ये वाला आंसर ये मिलेगा बेटा। कैलकुलेशन करेंगे तो आपने कहा सर ये तो हमें लर्न नहीं होगा, कोई बात नहीं, इसको हम टेक्निकल वे में लिखेंगे, आप थोड़ा इंतज़ार करें। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, काय में लिख दिया आपने इसको बताओ, अंगस्टान में बेटा। मतलब इसमें सारी वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। आपको डायरेक्ट ये लर्न करना है। और भी आजकल आप टेक्निकल में चलें, राउंड अप में चलें तो आप ये याद करो, ज़्यादा इजी होता है। ये वाला इजी है मेरे दोस्त, ये वाला ज़्यादा इजी है। यस, तो इसको हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा की त्रिज्या कहते हैं। बेटा हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की कौन सी कक्षा की त्रिज्या है? ये पहली कक्षा की त्रिज्या है। दिख रहा है आपको? ये पहली कक्षा की क्या है बच्चे? त्रिज्या। अच्छे से नोट कर लो, परेशान मत होना, एग्जाम आ जाए सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख के और आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। बट ये आंसर हमारे लिए कंपटीशन में भी काम आएगा और इससे हम दुनिया भर के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा वेट करो, कैसे करेंगे इंतज़ार कर रहे हैं आप। ये नोट कर लिया आप सब बच्चों ने? यस, 0.53 अंगस्टान, बड़ा प्यारा सा आंसर है ये, 0.53 अंगस्टान। एनवी कक्षा की त्रिज्या, एनवी कक्षा की त्रिज्या निकाली थी आपने। मैं इसको रफ करना चाहूँगा और आपको कुछ अच्छी बात बताना चाहूँगा। आपने कहा सर क्या बेटे, ये एन स्क्वायर था ना इधर, और के साथ कौन होता है यहाँ? जेड। वही फार्मूले में वापस लिख दिया है, क्या लगा दूँ? RN। तो आपने कहा सर इसका मतलब सर आप स्पेशल नोट लिखना चाह रहे हैं। प्रश्न को तो रिमूव करूँगा मैं ऐसे, ये देखो ये तो हटा दिया हमने, पढ़ लिया आपने ये। तो बेग का डेरिवेशन कल पीरियड में कर लिया, आज आपने त्रिज्या को पढ़ लिया। बहुत अच्छे से पढ़ो त्रिज्या को। चलो ये लो स्पेशल नोट। स्पेशल नोट का मतलब है कि कोई ऐसी टेक्निक सिखा रहे हैं सर जिससे अपन त्रिज्या का जिंदगी में कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेशल नोट। चलो देखो, अब बताओ, ये तो एक ही फार्मूले दोनों, ये देखो बस बार बार लिख रहे हैं अपन। ये लो बेटे, एक मिनट देखना, जो जो कांस्टेंट है ना उन सब पे सर ने ब्रैकेट लगा दिया, सारे कांस्टेंट है। ईमानदारी से देखो आप, ये सारे कांस्टेंट आपकी कौन सी त्रिज्या को रिप्रेजेंट करते हैं? पहली को। अब बताओ क्या बचा? RN इजिकल टू N स्क्वायर ओनली R1 डिवाइडेड बाई Z। आप ये फार्मूला याद कर लो ना। आपकी लाइफ में कोई भी त्रिज्या का न्यूमेरिकल आपको करना हो, देन वी हैव नीड ऑफ टेक्निक। हमें टेक्निक की ज़रूरत होती है बेटा। कंपटीशन का ज़माना है, शॉर्ट तरीके से कोई चीज़ को सीखना तो बहुत अच्छी बात होती है। बताओ इस फार्मूले से त्रिज्या का कोई भी न्यूमेरिकल क्यों नहीं कर सकते आप? आपने कहा सर क्यों? क्योंकि आपको ये भी तो याद है, आपने कहा सर हमारी बुक में R0 R1 है ना, इसको A0 लिख रखा है। बिल्कुल लिख रखा बेटा आपकी बुक में। क्यों? क्योंकि बोर कहता था कि मैं हूँ, इसको बोर त्रिज्या कहते हैं बेटा। R1 को कौन सी त्रिज्या कहते हैं? जब बोर आपको इतनी बड़ी बात बता रहा है तो अपना नाम भी तो छोड़ेगा ना आपके साथ। तो इसको कौन सी त्रिज्या भी कहते हैं बताओ? बोहर त्रिज्या। दिस इज बोहर रेडियस आल्सो। याद रखें आप, इसको बोहर त्रिज्या भी कहते हैं। तो चलो आ जाओ आप, ये देखो बोहर त्रिज्या। तो आगे आपके पास RN इजिकल टू N स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z इंटू R1 की वैल्यू पुट करिए बेटा आपने 0.53 अंगस्टान। दैट्स ऑल। ये बन गया आपका। तो इसका मतलब है
कि आज के बाद लाइफ में कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा हो जिसमें आपको रेडियस निकालनी हो तो आपको कतई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ में कोई भी न्यूमेरिकल रेडियस का आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। चेंज ये होता है, पहली कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो बेटा n1 1 रख देंगे, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है। तो आप बड़े कंपटीशन में भी जाएं, अदर जगह भी पढ़ें तो आप ये ध्यान रखना कि जैसे हाइड्रोजन होता है तो बेटा हाइड्रोजन के लिए z का मान तो 1 होता है, बट हीलियम के लिए z का मान 1 नहीं होता, 2 होता है। लिथियम के लिए 3 होता है। लेकिन याद रखो बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था। तो बेटा इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2 में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको न्यूमेरिकल कंपटीशन में चलेंगे आप तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे वो कि लिथियम के लिए आपसे पहली कक्षा की त्रिज्या पूछ ली तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ध्यान रखना z को तो 3 ही रखना पड़ेगा क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, परमाणु क्रमांक। और ये पहली कक्षा की त्रिज्या पूछता है तो n तो आप 1 ही रखेंगे। तो ये चीज़ भी आप साथ साथ नोट करते रहें आगे के लिए, फॉरवर्ड के लिए। यहाँ तो छोटे सवाल होते हैं, बड़े सवालों के लिए ये भी चीज़ आप नोट करते रहें। तो आपने कौन सा डेरिवेशन कर लिया अच्छे से त्रिज्या का, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपने nवीं कक्षा की त्रिज्या का डेरिवेशन कर लिया। और अपन देखें बेटा धीरे से, आपने कहा सर इसका मतलब इस फार्मूले से हम त्रिज्या का कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल करके बताऊं जो आपकी बुक का है सवाल, इनको तो आप हमेशा के लिए नोट कर लो, फिक्स है ये। बेटा ये देखो मैंने एक प्रश्न लिखा, ये देखो यहाँ पे लिख दिया, आपकी बुक का एग्जाम्पल है। यस, हीलियम आयन, आयन कह सकते हैं आप क्योंकि इसके घर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। हीलियम आयन के लिए ये देखो प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। ये देखो आपकी बुक का सीधा सा एग्जाम्पल, प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। ये लो, हीलियम आयन के लिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या का परिकलन करो, प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करो। एक ही शब्द है, एक ही बात है। थोड़ा सा देखें अपन, 1 मिनट लगनी चाहिए आपको इसको सॉल्व करने में। नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, बस छोटा सा सॉल्व होना चाहिए। 1 मिनट देखना कैसे आपको डायरेक्ट ये फार्मूले से हमने दोस्ती करवा दी बेटा ये वाले से। यस, तो n² r यहाँ पे 1 ही आएगा और नीचे z होगा ही होगा। अब आप दिमाग लगाओ, हीलियम आयन, हीलियम आयन है तो बेटा हीलियम के आयन के लिए z की वैल्यू क्या रखोगे आप? 2। इधर से देख लिया आपने ये। और प्रथम कक्षा पूछिए तो दिमाग नहीं लगाना, n1 क्या होता है आपका, n क्या होगा आपका 1। अब ये आपको याद होना चाहिए, सर ने r1 को क्या लर्न कराया था आपको, 0.53 अंगस्ट्रॉन। त्रिज्या को आप अंगस्ट्रॉन में लिखने की आदत बनाओ ना। आपके बुक में 90% न्यूमेरिकल में आंसर अंगस्ट्रॉन में होंगे। बस आपका सवाल ख़त्म हो गया। ये देखो 0.53 अंगस्ट्रॉन लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाई ओनली 2। तो आपका एक छोटा सा कैलकुलेशन हो गया। ये देखो 0.53 डिवाइडेड बाई 2 और अंगस्ट्रॉन। ऐसी कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेते हैं। तो अब इसमें कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, 0.25 लिख दें, 0.26 लिख दें, अंगस्ट्रॉन लिख के छोड़ दें। तो इसका मतलब आपने पहली निकाली है तो यहाँ पे आप R1 लगा सकते हैं। तो आपने फार्मूला तो वही यूज़ में लिया जो आपने हमेशा के लिए लर्न कर लिया। तो आज के बाद सर ये कहना चाहते हैं कि त्रिज्या का कोई भी बुक का, आपकी बुक का कोई भी न्यूमेरिकल करें लाइफ में, आपको कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। बस केवल ये याद कर लो, कोई भी फार्मूला लर्न नहीं करना। चाहे कंपटीशन दें, आप नीट का एग्ज़ाम दें, 12th लेवल दें, कोई सा भी दें, आपको ये फार्मूला रेडियस का याद करना है। तो रेडियस के न्यूमेरिकल इस फार्मूले से बेटा अपन कोई सा भी कर सकते हैं लाइफ में, कहीं भी देखे आपको। यस, तो रेडियस आप बिल्कुल फ्री हो गए। डेरिवेशन कैसे किया रेडियस का, पहली परिकल अविग्रहित को ऐसे ही लिखा, दूसरे का वर्ग करके और आपने पहले से डिवाइड कर दिया। ये रेडियस का परिकलन था। उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रेडियस को अच्छे से तैयार कर लो। नई पीरियड में और अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, आप ज़ोर से तैयारी करना चालू कर दो। थैंक यू।